Hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu 9 or 10 का हिंदी चैनल. This is Amit Rora, your master teacher for English. And कैसे हैं मेरे rock stars? Okay, CBSE 9 today. Amit Rora is back. आपका very important बेटा राइटिंग का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का टॉपिक लेके आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे. पहले आपको देंगे इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट अ डिस्क्रिप्टिव पैरा इज. Awesome format, all the rocking guru mantras for you to be able to score full marks in this topic. उसके बाद बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ इवेंट कैसे लिखते हैं हम तीनों डिसाइड करेंगे, आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे एंड एग्जांपल्स करेंगे. बेटा एंड में आएगा होमवर्क. सारे के सारे बच्चे डेफिनेटली होमवर्क करेंगे. लीव इट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल टेक योर नेम इन माय नेक्स्ट लाइव वीडियो. होमवर्क जरूर कर देना, ये हम्बल रिक्वेस्ट है. चलो पीपल, बिफोर आई गेट स्टार्टेड, सिंस आई एम मिसिंग ऑल माय रॉक स्टार्स, तो बेटा हाउ आर यू, कैसे जा रही है आपकी दिवाली की वेकेशन एंड आर यू एंजॉयिंग और नॉट. कमेंट सेक्शन में जल्दी हार्ट का इमोजी लगा दो, फायर का इमोजी लगा दो, बिकॉज अमित सर इज जेन्युइनली मिसिंग यू. और बता दो आर यू ओके, ऑल गुड विद यू, ऑल ओके विद यू, दैट इज इंपॉर्टेंट. चलो बेटा मेरे साथ जुड़े रहना डेफिनेटली. तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना. इफ यू वांट टू डीएम मी, स्टे कनेक्टेड विद मी, टॉक टू मी. एंड इफ यू वांट आपके सारे के सारे चैप्टर्स के वर्ड माइंड मैप्स, वर्ड बैंक्स, ग्रामर गुरु मंत्रास एक्सेट्रा, बेटा अपने दिल का हाल, दिमाग का हाल मुझे लिखना टेलीग्राम आईडी amit_rh पे. डेफिनेटली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स. बेटा ईमेल आईडी ये है, मुझे ईमेल कर देना अगर चाहिए. इसी के साथ एवरीबॉडी विल हिट द लाइक बटन. जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, फ्रेंड्स को बुलाओ. चलो तो बेटा एक और चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट. वीडियो के अंदर जाने के बाद ये देखो, ये हमारा वीडियो चल रहा है. अमित सर के वीडियो के अंदर जाके आपको क्या क्या करना है विदाउट फेल. आपको पहले यहाँ पे करना है लाइक, यहाँ पे करना है सब्सक्राइब. एंड बेटा अगर आपको एनरोल करना है, अगर मन करे तो डू नॉट फॉरगेट, इसके अंदर जाके यू कैन फाइंड द एनरोलमेंट लिंक्स. दैट इज करेक्ट. सारे प्रोडक्ट्स के अंदर अमित सर इज टीचिंग इंग्लिश, डू नॉट फॉरगेट. तो एआई लाइव से लेके लाइव प्रो क्लासिक, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आई एम टीचिंग, नॉट टू वरी, अंदर जाके बाय नाउ पे क्लिक कर देना. यू विल डेफिनेटली गेट कूपन कोड ऑफ डिस्काउंट 100%. एंड बेटा जीरो कॉस्ट ईएमआई भी लगा देना. तो आपको हर पेरेंट हर महीने आपके मम्मी पापा के अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे जाएंगे. ये अमित सर क्या बोल रहे हैं, दिवाली इफेक्ट है मेरे ख्याल से. चलो पीपल, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड फुल जोश के साथ. देखो तो डिस्क्रिप्टिव पैरा होता क्या है बेटा. डिस्क्रिप्शन इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स by which someone or something can be recognized. तो बेसिकली ना बेटा ये वर्णन करना है, आंखों देखा, जो भी आप देख रहे हो, लिख रहे हो, उसके बारे में है. तो डिस्क्रिप्टिव पैरा में आप डिस्क्राइब कर सकते हो पीपल, आप डिस्क्राइब कर सकते हो प्लेसेस एंड इवेंट्स. बेटा अमित सर का एक ही चीज हमेशा होता है, डिस्क्रिप्टिव को इतना इमेजरी से भर दो, डिस्क्रिप्शन को इतने विविडली डिस्क्राइब करो कि जब भी पढ़ रहा है कोई, वो इमेजिन कर सके जो आप लिख रहे हो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, देखो तो बेटा डिस्क्रिप्टिव पैरा में बाय डिस्क्राइबिंग वी मेक अ स्केच बोले तो बेटा आप करते हो राइट इन योर वर्ड सो दैट द रीडर कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट. सिंपल सी बात है यार. बेटा आप गए घूमने पेरिस, आपने वहां पे देखा आईफिल टावर. अभी आप रहते हो झुमरी तलैया, सपोज, ठीक है. आप आए वापस अपने गांव में और आपको सबने बोला ए बता रे तनिक बबुआ जो ए आईफिल कैसन दा कैसे वाह जो भी है. एंड हाउ विल यू डिस्क्राइब करोगे दिल से ना, इतना लंबा था, उसमें स्टील यूज हुआ था, देयर वर 14 फ्लोर्स, वॉट एवर है ना. तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पैरा. अ गुड डिस्क्रिप्शन विल ऑलवेज क्रिएट अ क्लियर मेंटल इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर. तो ये बात तो डन डील है, दिल से डिस्क्राइब करो, अपने रीडर को खुश करो. बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने के लिए रिमेंबर स्टडी योर टॉपिक क्लोजली. बेटा अपने विषय पे बहुत ध्यान देना. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिटेल्स यू ऑब्जर्व, ऑर्गेनाइज दोज डिटेल्स इनटू अ नाइस लॉजिकल स्ट्रक्चर. तो उसको सुंदर तरीके से पहले तो सोचो, ठीक है, आपको क्या डिस्क्राइब करना है, देखो, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करो और अच्छे तरीके से उसको लिखो. चलो अभी आ जाते हैं फॉर्मेट पे. बेटा फॉर्मेट बाय इट्स ओन कैरीज 1 मार्क. मतलब कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, आपका लिखना नीट होगा, ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको 1 मार्क दे देगा. ठीक है, तो बेटा इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है, चलो
तो पीपल अगेन इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करोगे, आप इंट्रोडक्शन में उस चीज का इंपॉर्टेंस बताओगे। अभी आप क्या क्या दिखा रहे हो, क्या क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, पीपल को, प्लेसेस को, इवेंट्स को। तो बेटा अभी जो भी चीज है, अगर पीपल है, आप लिख रहे हो मम्मी जान पे, तो बेटा मम्मी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंट्रोडक्शन में लिखोगे। ठीक है, बॉडी में बेटा आप हमेशा विविड इमेजरी प्रेजेंट करोगे। बोले तो एडजेक्टिव से भर देना यार, मतलब एकदम अच्छे 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 एडजेक्टिव्स। एंड बेटा यूज सिमिलीज, यूज मेटाफर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आप कर रहे हो डिस्क्राइब कश्मीर, तो द डल लेक इज लाइक अ पर्ल विच ग्लिटर्स इन द लैंड, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आपने उसको एक पर्ल से कंपेयर किया। ठीक है, द फॉग इन द अर्ली मॉर्निंग इज लाइक अ ब्लैंकेट कवरिंग द फील्ड्स, पता नहीं जो भी है। ठीक है, तो बेटा आपको ऐसे दिल से लिखना है। अच्छा, कंक्लूजन 100% शुड echo, should resonate with the introduction, ये जरूरी है। तो बेटा इस तरीके से सुंदर वाला लिखना डिस्क्रिप्टिव पैरा। पर आपको आज एग्जांपल्स बताएंगे। चलो अभी बेटा बहुत ध्यान देना, अमित सर के गुरु मंत्रास आ रहे हैं, इसको समझ लो कि एक क्या है बेटा, इसको समझ लो कि ये एक बुफे है। हम आपको बुफे दे रहे हैं, आप ये याद कर लो, उसमें से चुन चुन के एग्जाम में लिख देना। बेटा जब भी लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हो, ये सब पॉइंट्स लिख देना। उनकी हाइट के बारे में बात करो, वो टॉल है, शॉर्ट है, मीडियम हाइट है। बिल्ड के बारे में बात करो, बिल्ड इज नथिंग बट बॉडी स्ट्रक्चर वा, थिन, अंडरवेट, प्लम्प। बेटा फैट मत बोलना, फैट इज वेरी बैड। प्लम्प बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, फैट नहीं। ओवरवेट भी अवॉइड करना। चलो हेयर बेटा लॉन्ग, शॉर्ट, कर्ली, ब्लैक, ब्राउन, आईज, ठीक है, डार्क ब्राउन, बिग, स्मॉल। कंप्लेक्शन बोले तो स्किन का कलर, तो डार्क, फेयर, पेल। अच्छा, अदर फीचर्स में देखो क्या क्या बोल सकते हो, बियर्ड है, मुस्टैश है, बुशी आईब्राउज है, ब्रोकन टीथ नहीं बोलना बट लेकिन ठीक है, ब्रॉड चिन, थिक लिप्स, लॉन्ग फेस, जो भी। तो आप ये पूरा डिस्क्राइब कर रहे हो। बेटा दिखने में कैसे है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है। अगली मत बोलना किसी को मेहरबानी करके, स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। अच्छा बेटा क्वालिटीज तो देखो, पीपल के केस में ना बेटा अमित सर आपको बोलते हैं पीपी करना है। पीपी मतलब नॉट पैरी पौड़ी, पीपी मतलब के पहले तो फिजिकल डिस्क्राइब करो और फिर पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करो। समझा तुम लोग को। तो बेटा देखो क्वालिटीज में सिंसियर, इंटेलिजेंट, डिलीजेंट। डिलीजेंट इज नथिंग बट हार्ड वर्किंग, बहुत काम करते हैं। ठीक है, वार्म, पेशेंट, सॉफ्ट स्पोकन, सेल्फिश, काइंड, ऑनेस्ट, इनोवेटिव, कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल। आप डिसाइड करो। ठीक है, पीपल हो गया। बेटा अभी देखो फिर आ गया प्लेसेस, प्लेसेस पे ध्यान दो। सो वाइल डिस्क्राइबिंग फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लेसेस में क्या क्या करोगे, नेम, लोकेशन, उस जगह का ऐतिहासिक कुछ बताओ, वर्णन करो। ठीक है, व्हाट डज इट लुक लाइक, मतलब बड़ा है, छोटा है, ठंडी है, गर्मी है। ठीक है, व्हाट इज सो स्पेशल, इतना क्या खास है, व्हाट डू यू लाइक, डू यू रेकमेंड। तो बेटा सुनो, अगर ये सब चीजों के आंसर लिख दोगे ना, आपका पैरा हो गया। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगरा हो या कश्मीर, पेरिस हो या न्यूयॉर्क, जो भी हो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ये सब चीजें याद रख लो। तो इसका सेशन पीडीएफ आ जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे ऑन द डे दिस वीडियो प्रीमियर्स। बेटा ले लेना, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। चलो इवेंट्स, तो घटनाएं। बेटा इवेंट्स के टाइम पे नेम ऑफ द इवेंट, मतलब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, कुछ अवार्ड सेरेमनी हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाट हैपन। ठीक है, तो मे बी वो लोग बोल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पैरा ऑन ऑन प्राइज गिविंग डिस्ट्रीब्यूशन इन योर स्कूल, तो इन सब के बारे में लिखो। हु वर द पीपल इन्वॉल्व, व्हाई वाज द इवेंट इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड द इवेंट मीन टू यू। बस। तो इसमें अपने फीलिंग्स भी डिस्क्राइब करना, आंखों देखा हाल भी डिस्क्राइब करना, दिल से बताना। ठीक है, हो गया, डन डनाटन। बस अभी एग्जाम्पल्स करेंगे, देन होमवर्क का सवाल आएगा। चलो बेटा, श्रीनगर with its Dal Lake, the snow-clad mountain peaks and the Shalimar Garden is nothing but a paradise on earth। बेटा मैं कभी नहीं गया हूँ, मतलब मैं बचपन में गया था जब मैं केवल 2 या 3 साल का था, मुझे कुछ याद नहीं है बट आई कैन इमेजिन। ठीक है, यू विजिटेड दिस ब्यूटिफुल सिटी सम टाइम बैक, राइट एन अकाउंट ऑफ द प्लेस इन 100 to 150 वर्ड्स। तो बेटा आइडियली 120 वर्ड्स इज समथिंग यू शुड टारगेट। देखो तो बेटा लेट्स स्टार्ट।
इंट्रोडक्शन के साथ, कश्मीर इज अ पैराडाइज। पहले पहले आपने बोला भाई जन्नत है। इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, सो सीनिक ना, विद इट्स स्नो क्लैड माउंटेन्स, ब्यूटिफुल लेक्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल अराउंड। तो ये हो गया इंट्रो। अभी बॉडी में देखो एडजेक्टिव्स, similes, metaphors. Srinagar, the capital of Kashmir, is connected by air with all the major metros. There is no train facility because वहाँ पे tracks नहीं है क्योंकि mountainous region है. The nearest railway station is Katra, ठीक है, जो जम्मू में आता है, और जम्मू. There are many hotels where one can stay. बहुत सारे hotels भी हैं. At Dal Lake, one can see houseboats called shikaras where one can stay. ठीक है, words cannot describe the beauty. One can see apple trees laden with apples. Other main trees are deodar, firs, pines, chenar, maple, birch and bollard. तो बेटा आप देख रहे हो कैसे डेटा दे रहे हो, आप डिटेल्स दे रहे हो, आप फैक्ट्स बता रहे हो, तो थोड़ा बहुत यू शुड नो। अगर आप माउंटेनियस ट्रीज भी लिखते हो, पाइन और बर्ड्स तो आप लिख ही सकते हो, फ्रूट्स वगैरह के बारे में कुछ लिख दो, लोगों के बारे में लिखो, कल्चर, खाने के बारे में, आपकी मर्जी है। वन शुड विजिट श्रीनगर एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, वर्थ इट है डेफिनेटली। हो गया, दैट्स ऑल। एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके बाद होमवर्क का सवाल। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद ग्रेट गस्तो। गस्तो मतलब एनर्जी। As part of the celebrations, women achievers were given awards by the Rotary Club of your city. Among those honored included the famous police officer Kiran Bedi, Sharmila Tagore, and Shabana Azmi. Write a short description of this event. तो बेटा इवेंट याद है, कब, क्यों, कहाँ, कैसन बा, कौन आया, किसको क्या हुआ, कैसा इंपॉर्टेंस है। लेट्स राइट, बहुत इजी है, आ जाओ। March 8th is celebrated every year as International Women's Day. तो बेटा इंट्रो में आप पहले पहले फैक्ट बताओगे कि इसका महत्व क्या है। The reason we celebrate this day is to honor women and to recognize the contribution to family, society and nation. ये तीन चीजें बहुत मायने रखती है। हो गया इंट्रोडक्शन। अभी घटना पे आओ, घटा क्या। The Rotary Club of our city organized a celebration to honor women achievers. Those honored included Kiran Bedi, the Magsaysay Award winner, Sharmila Tagore, the chairperson of the censor board, and Shabana Azmi, a woman activist and a great actor. अगर आपको इन तीन नारियों का बैकग्राउंड नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में से मेहरबानी करके इनका नाम ले लेना, ठीक है। रोटरी क्लब ऑनर्ड का कौन कौन, ठीक है, पुलिस ऑफिसर किरण बेदी, एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर एंड एक्ट्रेस शबाना आजमी। कॉमन सेंस लगा के बेटा इतना तो बोल सकते हो कि दे आर इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, क्योंकि उनको रोटरी क्लब विमेन्स डे पे ऑनर करा बेटा, तो कुछ तो किया रहेगा ना। अभी आप ऐसे बोलोगे कि आलिया भट्ट ने भी ऐसा किया है, तो बेटा आलिया भट्ट ने नहीं किया है, आलिया भट्ट ने मूवीज बनाई है, फर्क है ना, देखो, ठीक है। चलो, मिस बेदी exhorted the young girls to rebel। अभी अभी आपको बताना पड़ेगा कि उस इवेंट में क्या हुआ, तो आपको मन घड़त अभी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो बेटा कॉमन सेंस है, अगर विमेन आई है तो वो बात करेंगी टू इंस्पायर यंग गर्ल्स, टू इंस्पायर विमेन, ठीक है। टू रिपेल, रिपेल मतलब कि स्टॉप एनी अनटूवर्ड एडवांसेस, अनटूवर्ड एडवांसेस मतलब बैड आइडियाज टू देम। She further said that the whole state machinery, बोले तो government, is with them. Miss Tagore asked the girls to study hard because it is education that will give them confidence. Miss Azmi advised the ladies to come forward and join mainstream society, मतलब के work, learn, grow. All these women pledged मतलब के promised to work for the upliftment, बोले तो development of women in this country. So nice. तो कंक्लूजन में आपने ये भी बोला कि उन्होंने जो जो भी बोला है वो उसके प्रति काम करते रहेंगे। दैट्स ऑल, ठीक है पीपल। इसी के साथ होमवर्क का सवाल, सारे बच्चे होमवर्क करेंगे। यू रिसेंटली विटनेस द वर्ल्ड कप, इंडिया साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच। ये तो डिस्क्राइब कर सकते हो, हाल ही में बेटा इंडिया पाकिस्तान से क्या जीती है, उसको सोच के ये इसके बारे में लिख दो। That was played in your city. From start to finish, it was a nail-biting, बोले तो super exciting match. Describe your experience in 100 to 150 words. तो इंट्रो लिखना है कि कब कब कहाँ कहाँ पे मैच हुआ, बॉडी में लिखना है मैच में क्या 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 हुआ, कितना टारगेट था, कौन सी टीम चेस कर रही थी, बैटिंग फील्डिंग, उसके बारे में कुछ बताओ, एंड फाइनली कंक्लूजन में बताओ कैसे मैच एक्साइटेडली फिनिश हुआ, हु वन, इट वाज अ ग्रेट मेमोरी। हो गया।
दैट्स ऑल पीपल, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। जाने से पहले डेफिनेटली बेटा लाइक करके जाना, सब्सक्राइब के बटन घंटी दबा देना, कमेंट सेक्शन में होमवर्क करके छोड़ देना। आई विल कम पुट अ हार्ट नेक्स्ट टू इट, चेक योर होमवर्क एंड टेक योर नेम इन माय नेक्स्ट लाइव वीडियो। बेटा विदाउट फेल अमित सर को फीडबैक देना, आर यू एंजॉयिंग माय वीडियोस, और आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, अमित सर विल क्रिएट एंड गेट। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ अंटिल वी मीट अगेन। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।